ये किसी एडवर्टाइजर के हाथ में रहता है कि वो किस वक्त आपको दिखाएगा, क्योंकि अगर मैं YouTube पे या Instagram पे या फिर मान लीजिए कि Facebook पे देख रहा हूं कोई एडवर्टाइज, तो वो तो जब मैं खोलता हूं तब दिखता है, राइट। अब मैं उसे दिन में खोलूं, रात में खोलूं, तो क्या ये एडवर्टाइजर के हाथ में होता है कि वो कब दिखेगा? यस, आप जब एडवर्टीजमेंट सेट करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट किस पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट करनी है। तो ज्यादातर जो फ्रॉड एडवर्टीजमेंट होती है वो ज्यादातर 10 बजे के बाद शुरू होती है। आप ट्रेंड जो कहता है, क्योंकि अगर मैं स्टैट्स की बात करिए, जो आपने स्टैट्स की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है फ्रॉड एडवर्टीजमेंट पे। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है यूएसए, तीसरे पे हम हिंदुस्तान आते हैं। और इंडिया में करीबन अभी 30 से 35% ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, और ये साल भर साल 20 से 25% बढ़ रही है। जो ग्लोबल मार्केट का देखें तो सिर्फ 9% जो ट्रेंड है। बट हमारी जैसे पेनिट्रेशन हो रही है, राइट। हम सोशल मीडिया की बात करें, पिछले 3 साल में 2018 से 2021 में हम हिंदुस्तान के अंदर जो पेनिट्रेशन हुआ है सोशल मीडिया का, वो 34 से 55% पे गया है। अगर 20% जहां पे लोग जाते हैं वहां पे ये फ्रॉडस्टर जाते हैं, क्योंकि अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो लोग घर आके आपको चूना लगाते थे या फ्रॉडस्टर करते थे, क्योंकि लोग घर पे रहते थे, लोगों को इसका एक्सेस नहीं था। अब जैसे जैसे जियो ने और बाकी कंपनीज ने इंटरनेट की सुविधा इतनी आसान कर दी है, तो वो इस प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और उस टारगेट ऑडियंस को ट्राई करते हैं जो ज्यादा समझदार ना हो, या टियर 2 टियर 3 की जो सिटीज होती है वहां पे इनकी टारगेटिंग ज्यादा होती है, ताकि उनको वो बहुत आसानी से कर ले। और जो इनके कस्टमर केयर के नंबर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि आप कभी भी उन पे मेल कीजिए, कॉल कीजिए, वो कभी रिस्पांस नहीं करते हैं। और आप कंज्यूमर, और जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि आप सोचते हैं 500 रुपए की बात है, 1000 रुपए की बात है, आप छोड़ देते हैं और आप कभी उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, इनकी भी पॉलिसी जो है, आई थिंक हम इंडियन गवर्नमेंट और जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, पॉलिसीज पे भी हमें काम करना चाहिए कि कैसे इसको और सिक्योर कर पाए। और ठीक है, हाँ, क्योंकि अब जब बात पॉलिसी मैटर पे जाती है तो जी, जब पॉलिसी मैटर पे जाती है तो वो तो खैर एक बहुत लंबी प्रोसेस है, और जाहिर सी बात है सरकार उस पर काम कर भी रही है, क्योंकि अब इस तरह का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमें तो आज कंज्यूमर को अवेयर करना है, उसको बचाना है, तो रोहित साहब, एक तो ये हो गया कि आप उसको देखें, कुछ क्राइटेरिया क्या हम फॉलो कर सकते हैं कि मान लीजिए मसलन आपने वहां कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, तो पहले जाके आप उसको एक बार गूगल सर्च करें, अगर उसके रिव्यूज वहां ना, क्योंकि वहां तो जो रिव्यूज मिलेंगे वो तो पेड रिव्यूज टाइप के होते हैं या सेल्फ रिव्यूज होते हैं, तो अलग से कहीं दूसरी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको बता देती हैं कई बार कि इनके बारे में क्या रिव्यू है, उसकी तहकीकात करें। या सबसे पहले ये देखें कि उनका क्या कोई कंज्यूमर कॉन्टेक्ट है। बहुत सारी जगह तो नंबर ही नहीं होता, सिर्फ एक ईमेल आईडी होता है, या फिर आप ग्रुप चैट कर लीजिए, लेकिन नंबर कोई नहीं देते वो लोग। जी बिल्कुल, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर आप जानकारी चाहिए, तो सबसे बेसिक जो आपने बोला कि गूगल, तो गूगल आप करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो भी है वो आप नाम लिखते हैं, तो अगर उसने कभी किसी को मिसचीट किया या मिसलीड किया है तो उसका भी इंफॉर्मेशन गूगल में आता है। उसके बारे में जितनी भी चीजें वो आएंगी। इसके साथ साथ आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उसके वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पे जा सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है और कितने एड्स चला रहा है, और ये तमाम चीजें चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऑथेंटिक ब्रांड है, तो ब्रांडिंग की बात करते हैं तो सारे सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स होंगे, उनके प्रॉपर पेजेस रन कर रहे होंगे, उनके फॉलोअर्स काउंट कितने हैं, उनका बेस क्या है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल सकता है कि हाँ ये एक ब्रांड है, इसके साथ हम जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेज है या उनका अकाउंट है जो नया बना है, रिसेंटली बना है, तो उससे बचने की जरूरत है कंज्यूमर को। यहां पर हम कई ऐसे अकाउंट्स देखते हैं, कई ऐसे ब्रांड नेम देखते हैं जिसके पास जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो पिछले 10 दिनों पहले बना है, और वो बहुत तरीके से ऐड रन कर रहा है, और ऐड रन करके वो तमाम लोगों तक रीच आउट कर रहा है। वो कोई ब्रांड नहीं है, वो बस आपको ठगने के लिए, वो आपको फंसाने के लिए यहां पर एक ऐड रन कर रहा है। और आप जब ऑर्डर करते